ध्यान के अंदर, ध्यान के अभ्यास के अंदर कोई हठयोग हम लेकर आए, ऐसा नहीं है। ये हठयोग की साधना नहीं है कि हठ कर रहे हैं अपने साथ। जितनी सहजता से, जितनी सरलता से हम ध्यान अभ्यास को, अध्यात्म को अपने जीवन में साधें, उतनी आसानी से हम आगे बढ़ेंगे। डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ। एक्सर्शन मत करें कि हाँ ध्यान में बैठ, आराम से नहीं लगा ध्यान, आंख बंद किए हुए लेट जाइए 5 मिनट के लिए। कभी कभी ध्यान नहीं लगता है। हमने उस दिन में किस तरह के विचारों को एंटरटेन किया है, किस तरह के भोजन किया है, किस तरह के लोगों से मिले हैं, कई सारे फैक्टर हैं। बी जेंटल विथ योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। धीरे धीरे आगे बढ़ें, सहजता के साथ, सरलता के साथ, आसानी से हम ध्यान में गति कर जाते हैं। जो ज्यादा मेहनत करते हैं वही, उन्हीं का ज्यादा स्लो डाउन प्रोग्रेस होता है। मेडिटेशन इज नॉट हार्ड वर्क। मेडिटेशन इज सिंसियर, डिसिप्लिन्ड, रेगुलर। और होश, होश तो हम उठते बैठते चलते भी साधते हैं। जैन परंपरा में ओशो ने जिनकी बहुत बात की, भोजन भी ध्यान है, चलना भी ध्यान है। मेडिटेशन इज नॉट जस्ट 1 hour affair with closed eye. Meditation is harnessing awareness. दिन में भी आप कम बोलें, जो बोलते हैं उसके पीछे किस तरह की भावना आ रही है, वो मेरे मन है, ये मेरे आत्मा से आ रही है बात। पीछे हम जाएं, देखें। जितना आंख बंद करके बैठना महत्वपूर्ण है, उतना ही होश साधना थ्रू आउट द डे भी महत्वपूर्ण है। एक उच्च साधक के लिए, एक बिगिनर के लिए जो मेडिटेशन टाइम है सिर्फ वही महत्वपूर्ण होता है कि हाँ दिस इज मेडिटेशन टाइम, आंख बंद करके बैठना है। एक उच्च साधक के लिए हर पल महत्वपूर्ण होता है। 24 आवर्स में हर एक घंटा महत्वपूर्ण है। जब अपेरेंटली मेडिटेशन में नहीं बैठे हैं तब भी आपकी चित्त की दशा कैसी है, उसमें कितना संतुलन है, कितनी सौम्यता है, कितनी शून्यता है। क्या आप मशीन की तरह जीवन जी रहे हैं, बेहोशी में बात कर रहे हैं, या होश में? होश को समझें और बढ़ाएं। जो सांसों के प्रति होश है, ये ऊर्जाओं के प्रति होता है। जो चक्रों के प्रति होश है, क्या जब हम बात कर रहे हो तो नहीं है कि मेरे भीतर जो अभी मेरे से जो बाहर निकल रहा है वो कौन से चक्र के लेवल का निकल रहा है। अगर कभी हम मद में आ जाए, अहंकार में आ जाए, तो हमारी ऊर्जा मणिपुर से बाहर आती है। अधिक से अधिक हम सहस्त्रार के अवेयरनेस में रहें। हमारा हर आउटपुट शब्दों का और एक्शन का वो डिवाइन हो। अगर हम चिंतन करते रहते हैं उसका, जिसकी बात हो रही है भगवत गीता में, अन्य मन से जो चिंता करता है, जो मेरे पास रहता है, तो अगर हम उसके पास रहेंगे तो हमारा शब्द कैसे होगा, हमारा एक्शन कैसे होगा, इस पर कॉन्टेम्पलेट कीजिए।
भगवान को याद करने का मतलब भगवान का नाम याद करना नहीं है। जो वो तत्व है, वो जो अवस्था है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो हमें ध्यान में फील होती है, शून्य अगर हुए तो, शून्य होने पर वही फील होता है, उसके अलावा और कुछ फील नहीं होता। मन शून्य हो गया और शरीर का एहसास नहीं हो रहा है, बहुत ध्यानियों को होता होगा। उस समय क्या फील हो रहा है? उस समय जो है वही डिवाइन है, उसी को हमेशा याद रखना है। और ऐसा भी होता है कि अगर उसकी याद हमेशा है, उसका ख्याल हमेशा है, आपका चित्त हमेशा आत्मा में रहता है, आत्मा हमेशा ब्रह्म में रहती है, जो स्वयं का होने का भाव है वो शाश्वत और सर्वव्यापी का होता है, तो फिर आंख बंद करके ध्यान में बैठने का महत्व भी नहीं के बराबर रह जाता है। ध्यान, अध्यात्म बहुत गहरी बात है। मैकेनिकल वे में हम ध्यान में ना जाएं, भगवत गीता को जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतारें। कल हमने अध्याय 9 का 22वां श्लोक देखा था। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अन्य चित्त से, नो अदर थॉट, नो अदर आइडिया, अगर मन भटकता है तो फिर हम को ध्यान करने की जरूरत है। अगर वो अवस्था आ गई जब चित्त में और कुछ आता ही नहीं, स्वयं का बोध है, स्वयं का एहसास है, परा प्रकृति का, ब्रह्म का एहसास है, सृष्टि चक्र का एहसास है, तो हम उसके पास रहते हैं। माम ये जनः पर्युपासते, उसके पास हम कैसे हो सकते हैं? हम थोड़ा चिंतन करें। अगर थोड़ा सा पास आए हैं तो और पास हम कैसे जाएं? अगर ध्यान में कभी कभी हम शून्य होते हैं तो और अधिक शून्य हम कैसे बने? थोड़ी सी शांति मिलने लग गई है, और अधिक शांति कैसे आए? लेकिन वो आराम से, जल्दबाजी में नहीं। अगर जल्दबाजी है तो फिर वो रजस मन है कि जल्दी होना चाहिए। जिस प्रोसेस में जितना समय लगना है वो तो लगेगा ही। जल्दबाजी प्रकृति का स्वभाव नहीं है। जो अन्य चित्त से मेरा चिंतन करता है, जो मेरे पास रहता है, होता है, whose mind is always absorbed in me, absorbed in divine consciousness, always। ध्यान से हम सीख रहे हैं, जब एटलीस्ट जब हम ध्यान में हैं तब तो हम अब्जॉर्ब होंगे डिवाइन कॉन्शियसनेस में। लेकिन हम यह भी चिंतन मनन करें कि 24/7 हम कैसे अब्जॉर्ब रहे। जो जन ऐसा करते हैं
उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं, उनका मैं ध्यान रखता हूं, उनका मैं केयर करता हूं। जो थोड़े बहुत हमारे दिव्य अनुभव हैं, लाइफ में गुड एक्सपीरियंस हैं, उसके बेसिस पर हम इस प्रोसेस को, डिवाइन से जुड़ने की महत्व को समझें और थोड़ा और अपने लाइफ में डिवाइन अवेयरनेस को बढ़ाएं, डिवाइन फेथ को बढ़ाएं। कभी मेडिटेशन नहीं हो रहा है, कभी कभी मन भटकता है, तब क्या उसमें आपका डिवाइन फेथ है? या आप परेशान हो गए, ओहो ध्यान नहीं लग रहा आज? नहीं लग रहा तो भी सरेंडर करें, चुपचाप रहें। चिंता में चले जाते हैं कि आज तो मेरा ध्यान नहीं लगा। क्या यह डिवाइन में रहना है? जब ऐसा होता है तो हर जगह बहुत बारीकियां हैं। ध्यान नहीं लगे तब भी उसकी याद में रहना। हम कैसे रह सकते हैं उसकी याद में? जो मेडिटेशन में कभी कभी फील होता है सूक्ष्म स्वरूप हमारा, हम उसको फील करते रहें। अनन्य संधि विच्छेद वाली जो है उसको भी खोल कर रखें, खोलते रहें। अन्य चिंतन और नहीं, नो एनीथिंग एल्स, ओनली डिवाइन। ना अन्य, कुछ और नहीं, कोई और चिंतन नहीं। भगवान के बारे में सोच रहे हैं और फिर साथ ही साथ बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। कुछ और भी चिंतन चल रहा है साथ में, तो मिक्सचर नहीं, ओनली डिवाइन। उस तरह से हम चिंतन करें, उस तरह से हम डिवाइन के साथ एक हो जाएं। राज विद्या में आगे आ रहा है, ए अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता। जो अन्य देवता की भक्ति करते हैं वो भी मुझे ही, मेरी ही भक्ति करते हैं। बस उसमें वो थोड़े से सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, उनको करना भी नहीं आ रहा है, लेकिन जो अन्य की भक्ति कर रहे हैं वो भी अल्टीमेटली मुझे ही पहुंचता है। ऑल रोड्स लीड्स टू रोम। इंग्लिश में प्रोवर्ब है, जब रोम साम्राज्य बहुत बड़ा था, हर रास्ता रोम को ही जाता है। तो जब सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ डिवाइन ही है, तो डिवाइन के अलावा और कुछ हो सकता है और कहीं जा सकता है? नहीं जा सकता। सो कितना इंटरेस्टिंग, अगर इस तरह से हम सोचें तो, नो मैटर व्हाट यू डू, एवरीथिंग विल लीड्स टू स्पिरिचुअलिटी। आप डिवाइन से बाहर जा ही नहीं सकते। नहीं तो फिर हमारे जीवन में ना चिंता होती है, ये पर्सन ठीक नहीं कर रहा, ये पर्सन नहीं है, मेरे परिवार के ये सदस्य नहीं है। चाहे जो भी करो वो अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी में ही टर्न होने वाला है। अगर आप कोई रिचुअल भी कर रहे हैं तो आप डिसिप्लिन होना सीख रहे हैं। अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो भी मेहनत करना सीख रहे हैं। तो जब भी
प्रॉपर मेडिटेशन प्रैक्टिस में आएंगे वो स्किल, वो टैलेंट काम आने वाला। तो पूरी तरह से कोई भटक ही नहीं सकता डिवाइन से, ये हमें जानना है। ये इस श्लोक का मुख्य बात है। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। हाँ, बस ये बात है कि उनके तरीके में विधि नहीं है, वो अविधि पूर्वक इनकरेक्ट मेथड से मुझे कर रहे हैं। अगर हम अपने लाइफ में कोई डिजायर है, मैरिज हो जाए या प्रमोशन हो जाए या बच्चा हो जाए, और इसके लिए फिर अलग अलग मन्नत मांगते हैं, अलग अलग देवता, अन्य देवता के पास जाते हैं, भक्ति करते हैं, ये व्रत है, वो व्रत है, जो भी अलग अलग चीज करें वो भी उसी को जाता है। जो पर ब्रह्म है वही पहुंचता है। तो ये हम जो पूजा और भक्ति करते हैं, जो करते हैं, यहाँ भी कुछ लोग होंगे भी करने वाले, उसके महत्व को, उसके इंफीरियर नेचर को समझ जाएं और जो पर ब्रह्म है, सर्वव्यापी ब्रह्म है, उसको समझें और उसी को सरेंडर करें। अन्य देवता, यहाँ पे अन्य देवता कृष्ण भगवान से अलग दूसरे देवता के रूप में अगर कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो भी वो अन्य देवता हो जाएंगे। यहाँ पर ये ब्रह्म स्वभाव की बात है, हम पीछे के श्लोकों में देखते आ रहे हैं। अगर सिर्फ एक श्लोक को बीच से खोलेंगे तो फिर हो सकता है समझ में नहीं आए कि ये परब्रह्म की बात है, लेकिन हमने देखा है ब्रह्म तेन गंतव्यम, सब कुछ ब्रह्म में ही जाता है। तो ब्रह्म के नेचर से जो माम है वो ब्रह्म नेचर के सेंस में है। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। मैं ही सभी यज्ञ का भोक्ता हूं। और यज्ञ क्या है? यज्ञ सिर्फ द्रव्य यज्ञ नहीं है, हवन करना, जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ यज्ञ है। इंद्रियों की आहुति मन में होती है, मन की आहुति बुद्धि में होती है, और बुद्धि की आहुति आत्मा में होती है। तो जो भी हम सोच रहे हैं वो भी यज्ञ है, जो भी हम कर रहे हैं वो भी यज्ञ है। लेकिन हाँ, सोशल मीनिंग के रूप में, पॉपुलर मीनिंग के रूप में जो द्रव्य यज्ञ है, आग जलाकर आहुति देना, वो ही जब मुझे वही मीनिंग ज्यादा पॉपुलर है, उस हिसाब से भी सोचें वो भी ठीक है कि सभी यज्ञों का को भोगने वाला मैं ही हूं। और एक मैंने आपको बोला था, सब जब प्रभव और प्रलय आया था, कि प्रभव और प्रलय को ध्यान रखिएगा, इस शब्द का मतलब हम आगे समझेंगे। एक इंटरेस्टिंग मीनिंग 918 में, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, यहाँ पे शब्द आ रहा है सभी यज्ञों का मैं भोक्ता हूं और प्रभु हूं। प्रभु का क्या मतलब होता है? जनरल मीनिंग तो यही है लॉर्ड, भगवान, लेकिन ये प्रभु शब्द जो है ये प्रभाव से जुड़ा हुआ है। 918 देखिएगा, 18 नंबर का श्लोक। तो प्रभाव का क्या मतलब होता है? प्रभाव शब्द जुड़ा है उद्भव से। उद्भव मतलब उत्पन्न होना, जहां से उत्पन्न होता है। तो प्रभु का मतलब जहां से वो उत्पन्न हो रहा है। जो भी यज्ञ है, चाहे वो द्रव्य यज्ञ हो, चाहे हमारा बोलने का यज्ञ हो, चाहे हमारे कर्म का यज्ञ हो, वैसे उस तरह से नहीं आता है जनरली, लेकिन हर चीज यज्ञ ही है।
हर चीज आहुति ही है। कुछ भी हम कर रहे हैं, कोई भी चीज कहीं से कहीं जा रही है, तो जहां जा रही है उसमें आहुति हो गई। हर चीज यज्ञ है। अगर हम इस तरह से देखेंगे तो हम ब्रह्म कॉन्शियसनेस को फील कर पाएंगे, जो उसको भोगता भी है और उसको उत्पन्न करने वाले भी हैं, प्रभु भी हैं। मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूं, भोगने वाला हूं। भोगने वाला मतलब, जब हम बोलते हैं भोक्ता, तो भोग ना, भोग मतलब पूजा अर्चना में होता है ना, भोग लगाना, मतलब उसको ग्रहण कर लेना, उसको द डेस्टिनेशन ऑफ एवरीथिंग इज मी एंड ओरिजिनेटर फॉर एवरीथिंग इज मी। ब्रह्म ही सभी यज्ञ का भोक्ता है और ब्रह्म ही सभी चीजों का उद्भव करने वाला है। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। भोक्ता और प्रभु, उद्भव करने वाला। जो इसको नहीं जानते हैं, ना तू माम अभी जानंती तत्वे ना असोचयवंती ते। जो इस बात को नहीं जानते हैं वो इस मर्त्य लोक में फिर से आते हैं, बार बार आते हैं। जब तक आपने लेसन लर्न नहीं किया, यह भी तो एक लेसन है। सोर्स ऑफ एवरीथिंग इज डिवाइन, डिवाइन कॉन्शियसनेस, and the final end goal of everything is divine consciousness. And unless you realize it, you have to come again and again in this temporary world. ब्रह्म को हम समझें। ब्रह्म is not ब्रह्मा। ब्रह्मा is देवता having a form. Brahm is consciousness having no form, formless. यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवा, जो देवता के लिए व्रत करते हैं, देवता को पूजते हैं, वो वहां पर जाएंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं, एंसेस्टर का वर्शिप बहुत जगह होता है, तो वो पितर लोग जाएंगे। जो भूतों की पूजा करते हैं, देखिए यहाँ पे भूत की पूजा भी आ गई है गीता में। चलिए जो भी हो, मतलब वाम साधना और जो अकल्ट प्रैक्टिसेस, अकल्ट में गुड चीजें भी बहुत है, ऐसा नहीं है। जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत को जाते हैं। जिसकी पूजा करेंगे उसी को प्राप्त करेंगे ना। जो मेरी पूजा करते हैं, जो मेरी उपासना करते हैं, वो मुझे प्राप्त होते हैं। ये सिंपल सी बात है। जो हम लाइफ में करेंगे वही मिलेगा ना। जो हमारा ओरिएंटेशन है, जो हम जिससे कनेक्ट होते हैं, एसोसिएट होते हैं, तो उसी को प्राप्त करेंगे। देवताओं की पूजा करते हुए आप ब्रह्म को तो नहीं पा सकते। ब्रह्म को पाने के लिए तो ब्रह्म को महसूस करना पड़ेगा, ब्रह्म को देखना सीखना पड़ेगा, ब्रह्म को जानना सीखना पड़ेगा, ब्रह्म का भजन करना होगा। भजन का मतलब है देखना और जानना। भजन का मतलब है गाना नहीं। गा भी सकते हैं अगर देखना सीख गए तो, ग्रेटिट्यूड में, आनंद में। लेकिन गाना भजन है, यह भूल में ना जाए। तो जो मुझे पूजते हैं, जो मेरा ध्यान करते हैं, वो मुझे प्राप्त करते हैं। हम ध्यान किस चीज का करते हैं? मेडिटेशन में बैठे हम ध्यान में क्यों बैठ रहे हैं? कि मेरी हीलिंग हो जाए,
तो वही हीलिंग होगी। मेडिटेशन में आप चाह रहे हैं मेरे चक्र जग जाएं, तो चक्र ही जगेगा, लेकिन फिर आपको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। चक्र साधना कर रहे हैं तो हीलिंग के लिए आप कर रहे हैं तो आपको एनलाइटनमेंट तो नहीं होगा। जिस चीज के लिए, जिस भाव से, जिस चीज के लिए हम कर रहे हैं, हमें तो वही मिलने वाला है ना। हाँ, वो करते करते अगर समझ बढ़ जाए, शुरुआत की थी चक्र साधना के लिए, कुंडलिनी जगाने के लिए, लेकिन करते करते बात समझ में आ गया कुंडलिनी तो ऊर्जा शरीर का खेल है। ऊर्जा शरीर के अलावा भी हमारे पास मनस शरीर है, कारण शरीर है। कारण शरीर से भी आगे कई शरीर हैं जिनका नाम नहीं है, या है लेकिन उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो ओरिएंटेशन चेंज हो जाए तो फिर अलग बात है, फिर आप उसको पा लेंगे। हम किस भाव से क्या पाने के लिए कहते हैं, करते हैं, हम वही पाते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। ये जो अर्चना की विधि होती है, जो पॉपुलर है, उसके रूप में पत्र पुष्प फल जो भी लाओ, भक्त जो भी लाता है उसको मैं ग्रहण करता हूं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि प्योर कॉन्शियसनेस, मध्य प्योरिटी, सिर्फ रिचुअल का महत्व नहीं है। प्रयत्र आत्मनः, ये आत्मा से प्रयत्न, सिर्फ शरीर से प्रयत्न ना हो, आत्मा से प्रयत्न हो, प्योरिटी से प्रयत्न हो। वो एक बात, जरूरी बात है। सिर्फ एक्सटर्नल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इंटरनल इज इम्पॉर्टेंट। और जो पुष्प है, इस पुष्प, पत्र पुष्प फल जनरल मीनिंग के अलावा यहाँ पे एक डीप मीनिंग भी है। पुष्प क्या है? व्हाट इज द फ्लावर? फ्लावर इज द ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन, ब्लूम्ड एस्पेक्ट ऑफ प्लांट। तो हमारे जीवन में हमारा जो ब्लूम्ड कॉन्शियसनेस है उसको समर्पित करना। तो अभी जैसे ध्यान से हम अपने भीतर खिल रहे हैं, जो खिल जाए तो फिर उसको अर्पण करना, उसको सरेंडर करना। अभी तो हम प्रोसेस में हैं, अभी तो सूखी पत्ती ही ज्यादातर है, कभी कभी ध्यान लग जाता है, तो ठीक है, जब खिल जाएंगे तो समर्पित हो जाएंगे। ध्यान रखना है अर्पण। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी तुम करते हो, यत् करोषि यद अश्नासी, जो भी तुम खाते हो, एवरीथिंग एवरीथिंग वो मुझको अर्पण करते जाओ। अर्पण सब कुछ 24/7 अर्पण करने की जरूरत है। ये नहीं है कि बस सुबह में 10 मिनट कुछ कुछ करके वो समर्पित कर दिए, याद कर लिए, बस हो गया। एवरीथिंग, वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू ईट, वॉट एवर यू गिव, वॉट एवर यू, तपस्या जिसके भी लिए तुम मेहनत करते हो, एवरीथिंग सरेंडर टू मी, ऑफर टू मी। जब हमें बात समझ में आ रही है, आने लग जाएगी, अगर राज विद्या का अनुभव होने लग जाएगा कि सब कुछ का डेस्टिनेशन वही है, वहीं जाना, ऐसे भी वहीं जाना है, तो ऑफर ऑफर हम खुद ही क्यों ना कर दें। यह बात समझनी है। सब कुछ, कोई भी काम शुरू कर रहे हैं उसको डिवाइन को ऑफर करें, पहले भी ऑफर करें, बाद भी ऑफर करें। शुभाशुभफलैरेवं
मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। यह बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। ये सबको ध्यान रखना है। शुभ अशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधने। कर्म बंधन से मुक्ति, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हमारे जो नेगेटिव कर्मा है, बैड कर्मा है, उससे हमको मुक्त होना है, उन कर्म बंधनों से मुक्त होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे आ रहा है शुभ अशुभ, शुभ से भी और अशुभ से भी। जो अशुभ फल है, अशुभ फल लाने वाले कर्म है, उनसे तो नेगेटिव कर्मा से परेशानी आती है, बीमारी आती है, एक्सीडेंट आता है, तो उससे तो हम बचना चाहते हैं, उसको मुक्त होना है, वो तो ठीक है। शुभ कर्म बंधन से भी, जो हमारे गुड कर्मा है, गुड डीड्स हैं, उससे भी मोक्ष चाहिए, उससे भी मुक्ति चाहिए। छोड़ना सीखना, हिंदी में कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। अगर दरिया में डाल रहे हैं अपने नेकी को भी, नेक कर्म को भी, तो शुभ कर्म बंधन से भी मुक्ति का भाव आ रहा है। नहीं तो हम क्या करते हैं, जो अनवांटेड है उससे तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो शुभ है उसको पकड़ लेते हैं। शुभ को पकड़ेंगे तो फिर स्वर्ग लोक में, स्वर्ग लोक आया है भगवद गीता में, समझिए एस्ट्रल वर्ल्ड में फिर भी आपका जन्म है। एस्ट्रल वर्ल्ड में भी रुकना पड़ेगा, जो आपने किया है उसको भोगना पड़ेगा। यहाँ पे सबका हिसाब किताब हो जाता है। जो आपने दिया है वो आपको मिलेगा। अगर आपने दूसरों को खाना खिलाया है, तो आपको भी खाना खाने का एक्सपीरियंस से गुजरना है। अगर आपके भीतर ये भाव है कि मैंने किया, तो आपको चीज मिलेगी, आपको चीज दी जाएगी। कर्म का बैलेंस तो होना ही है। तो शुभ कर्म से भी मोक्ष, यह हमें सीखना है। बहुत बड़ी बात है, गहरी बात है ये। संन्यास योग युक्तात्मा, जो आत्मा संन्यास योग से युक्त हो गया, हर चीज का से विमुख हो जाना, अपने शुभ कर्मों से विमुख हो जाना। अशुभ से तो विमुख हम होते ही जाते हैं। सुख शुभ कर्मों से भी वैराग्य आ जाना, छोड़ देना। संन्यास योग से युक्त आत्मा मुक्त हो जाता है। विमुक्तो मामु पैश्यसि, मुझे प्राप्त करता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है। मुक्ति, किससे मुक्ति? हमें हमारे शुभ और अशुभ कर्म बंधनों से। हम ये ध्यान रखें, ये हमारे लिए है। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु, देखिए समता की बात फिर से आ गई। भगवत गीता जो शुरू हुआ था अध्याय 2 सांख्य योग, समता योग, वहां पे भी समता की बात कई ढंग से आई थी। सिद्ध असिद्धयो शमो भूतवा समत्वम योग उच्यते। सब सिचुएशन में समान रहना। यहाँ पे भी समता की बात है कि मैं सभी जीवों में समान हूं। ना तो कोई, ना मुझे मेरा किसी से द्वेष है, ना ही कोई मेरी प्रिय है। अगर हमसे हमारे द्वारा कोई ऐसे कर्म होते हैं जो उचित नहीं है, जो सृष्टि चक्र में इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, किसी को हिंसा कर देना, किसी को हर्ट कर देना, चीटिंग कर लेना, अपने प्रॉमिस पे नहीं टिकना, जो भी हम ऐसा कर रहे हैं जिससे इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, तो अगर वो भी हो तो द्वेष नहीं है। भगवान की तरफ से हमारे लिए द्वेष नहीं है, और ना प्रिय, कोई मुझे प्यारा भी नहीं है। देखिए ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। अगर कोई भक्ति कर रहा है, अगर कोई ब्रह्म पे कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, तो वो प्रिय भी नहीं हो जाता, क्योंकि भगवान के लिए कोई
प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। ये भजंती तू माम भक्त्या मई ते तेषु चाप्यहम्। जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मुझे भक्ते हैं, उनमें मैं हूं और वो मुझ में। देखिए, यहाँ पर कोई द्वेष नहीं है, कोई प्रिय नहीं है, ये बात है। मतलब किसी का फेवर नहीं किया जाएगा, लेकिन वो मुझ में है। जो मुझे भज रहे हैं वो मुझ में आ जाते हैं। अगर डिवाइन अवेयरनेस में हम रहें तो हमारा कॉन्शियसनेस डिवाइन में चला गया, हमारा ऑरा डिवाइन में चला गया, और जब हम डिवाइन में चले गए, डिवाइन हम में आ गया। तो भक्त जो मुझे भजते हैं वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। तो मैं उनमें हूँ, ये अगर आप 9.456 मैंने बताया था वहां पे आता है। हैं भी और नहीं भी है। कॉन्शियसनेस लेवल पे है, लेकिन अगर अगर हम उसको थिंकिंग लेवल पे समझते हैं तो फिर वो नहीं। कोई आसक्ति लेवल पे समझते हैं तो आसक्ति नहीं। कोई फेवरेटिज्म नहीं है गॉड की तरफ से। बस हम ही उसको रिसीव करने लायक हो जाते हैं या नहीं होते। जैसे अगर हम मास्क लगा लें तो हमारे ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाएगा, क्योंकि हमारी सांस खुलकर नहीं हो रही है। तो वातावरण में तो ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। तो ये हमारी कमजोरी है। अगर हम मास्क लगा रहे हैं तो हम अपने लंग को कम ऑक्सीजन दे रहे हैं। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हमारी कमजोरी है कि हम डिवाइन को रिसीव नहीं कर रहे अपने भीतर। डिवाइन तो मौजूद है। अगर भक्त बन जाते हैं, अगर हम अवेयरनेस में रहते हैं, डिवाइन अवेयरनेस में रहते हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो डिवाइन को सरेंडर करते हैं, डिवाइन को महसूस करते हैं, तो उस डिवाइन को जो है ही उसको अब्सॉर्ब कर पाते हैं, उसको जी पाते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है। वो हम पर निर्भर करता है कि हम उसको कितना ले रहे हैं और नहीं ले रहे। लेने की कला सीख गए हैं कि नहीं सीख गए। तो मास्क पहनेंगे तो ऑक्सीजन कम कर लेंगे, पर्दा लगाएंगे डिवाइन के बीच में, कुछ अपने मन का, अपने अहंकार का, अपने थॉट का, तो रुक जाएगा। वो पर्दा हटा लें, बैरियर हटा लें, डायरेक्ट प्रत्यक्ष, ऐसा भी श्लोक पहले आया था, प्रत्यक्ष देखना ब्रह्म को, परा प्रकृति को प्रत्यक्ष हम देखना सीखें। अभी जो भगवत गीता के माध्यम से जान रहे हैं वो ध्यान से प्रत्यक्ष भी जाने ना। भगवत गीता तो टूल है। कितनी बार भक्ति में आते हैं तो भगवत गीता को ही डेस्टिनेशन बना लेते हैं कि हर एक श्लोक याद करना, उसको पूजना। अरे भगवत गीता का एक नौका की तरह है कि जिस पर आप सवार होकर, जिसके माध्यम से आप पर ब्रह्म को पहुंच जाएं। जब पर ब्रह्म को पहुंच गए, जब आप ब्रह्म योग से युक्त आत्मा हो गए, फिर आप जो बोलेंगे वो गीता है, जो आप करेंगे वो गीता है। तो गीता को ऐसे कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग पढ़ना है, लेकिन वो तब तक पढ़ना है जब तक आप ब्रह्म योग से युक्त नहीं हो जाते, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन जाते। जब तक आप 24/7 उसके अवेयरनेस में नहीं रहते। वंस यू आर, देन नो नीड ऑफ गीता, नो नीड ऑफ एक्टिव मेडिटेशन। जो करें वही ध्यान। अगर आप नॉर्मल अपने घर में बैठे हैं, डे टाइम में आप समझिए, और अगर आपके मन में कोई रैंडम थॉट नहीं आता तो वो भी मेडिटेशन। आंख बंद करके ही हम विचार सुनने हो ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। आंख बंद करते हैं ताकि हम अपने आप को याद दिला सके कि हाँ, विचारों में हमें नहीं जाना। दिन में हम बैठे हैं, हम तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, तुरंत यूट्यूब शुरू कर लेते हैं, टीवी शुरू कर लेते हैं।
हम मौन होना बैठें, सीखें। 24 आवर्स हमारा मेडिटेशन हो जाए। खुली आंखों से मेडिटेशन, बंद आंखों से मेडिटेशन के अलावा खुली आंखों से मेडिटेशन। शून्यता, और शून्यता में दिव्यता। शून्यता जब हो जाएगी तो दिव्यता का बोझ आ ही जाएगा, बच नहीं सकता। कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बोला जाता है कि थोड़ा पता हो थ्योरी। दिव्यता के अलावा और कुछ है ही नहीं। भगवत्ता के अलावा, भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन भगवान शब्द उतना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान होने पे हमारे भीतर एक व्यक्तिवाचक भगवान, देवता का ख्याल आने लग जाता है। तो अपनी डिक्शनरी से भगवान को हटा दें या कम कर दें, भगवत्ता पे चले जाएं। डिवाइन कॉन्शियसनेस, इट्स नॉट अबाउट ए डीटी, ये कृष्णा और शिवा और someone something. It's about consciousness, formless, which is all pervading. Formless भी जब हम बोलते हैं, soul is also formless, but it has some limit. It has some, जो ब्रह्म है वो तो सर्वव्यापी है। ब्रह्म के तल पर मैं बोलना जनरली पॉसिबल नहीं होता। अर्जुन को समझाना है तो कृष्ण बोल रहे हैं, जो कि अपने आप में जब कभी आप ब्रह्म योग तक पहुंचेंगे तो ब्रह्म योग के लेवल पे मैं बोलना मुश्किल होता है। इसीलिए बहुत सारे संत आप पढ़ते, आप स्वामी राम को पढ़ेंगे, योगानंदा को पढ़ेंगे, फोटो नहीं खिंचवाते, क्योंकि उनको समझ में आ गया आप कोई व्यक्ति बचा नहीं, लोग व्यक्ति को पकड़ लेंगे। लाहरी महाशय, स्वामी राम इससे के गुरु, ऐसे और भी और मिलेंगे। दे ट्राई टू, वो है ही नहीं, जब आत्मा जब है ही नहीं, ब्रह्म ही है। अब देखिए यही पैराडॉक्स है कि अलग अलग तल की बात है। जब हम शरीर तल पे जी रहे हैं तो हमको शरीर ही सब कुछ लगता है, कोरोना ही सब कुछ लगता है। शरीर से ऊपर उठ गए, ऊर्जा पर आ गए, जब ऊर्जा फील करने लग गए तो बस कुंडलिनी कुंडलिनी और थर्ड आई ही सब दिखता है। बहुत सारी दुनिया में होंगे जो बस थर्ड आई के पीछे पड़े रहते हैं या कुंडलिनी के पीछे पड़े रहते हैं। कुंडलिनी जागरण होना चाहिए। ऊर्जा से ऊपर उठे, मन में आ गए तो हाँ, मन में सात्विकता चाहिए, विचार बंधन से मुक्ति चाहिए। जब मन से ऊपर उठ गए तो अच्छे कर्म करो, सेवा करो, सेवा ही जीवन है। कर्म से भी ऊपर उठ गए तो फिर सेवा, अगर जब हम ब्रह्म के तल पे चले गए तो हमेशा सेवा हो वो भी छूट जाता है। अगर सृष्टि चक्र का आदेश हो तो सेवा होगा, नहीं तो स्लीपर सेल बन जाएंगे। स्लीपर सेल सभी लोग समझ जाएंगे। तो स्लीपर सेल सब लोग जानते हैं या बताना पड़ेगा? स्लीपर सेल वैसे ग्रुप या वैसे एंटिटी होते हैं जो हमेशा काम नहीं करते, बस चुपचाप पड़े रहते हैं, कब आदेश आए और फिर हम एक्शन मोड में आ जाए। तो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, वैसे ये टेररिस्ट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होता है नाम, लेकिन ये बाकी जगह भी कंसेप्ट आता ही है। हमेशा कोई सेवा मोड पे ही, एक्टिव मोड पे रहे ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजी में है, एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं है, इसलिए एस्ट्रोलॉजी साइंस डिमीन हुआ। जो 12 जोडियक साइन है, अलग अलग इम्पैक्ट होता है, अलग अलग इफेक्ट होता है। तो जिसका इफेक्ट अभी नहीं हुआ वो अभी स्लीपर सेल में है। तो हमेशा, वैसे हमें, क्योंकि अभी हम मन के तल पे जी रहे हैं, अभी हमें कर्मों से मुक्ति चाहिए। अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी है, कोई भी हमारे जीवन में परेशानी है, तो अभी तो कर्म बंधन से मुक्ति चाहिए।
कर्म बंधन से मुक्ति हो जाए तो फिर कोई भी चीज आपको परेशान नहीं करेगी। कोई आपको गाली देके भी जाए, आप इंच मात्र भी प्रभावित नहीं होंगे। ये उसका ख्याल है, उसका सोच है। यू विल रिमेन अनटच्ड। कोई आपको सूली पे भी लटका दे तो भी उसके लिए कोई हर्ट भावना नहीं आएगी, कोई गुस्सा नहीं आएगा। अभी तो कोई हमें शब्दों से भी कुछ बोल दे तो हम बिल्कुल एकदम बिल्कुल वो सब रजस गुण जाग जाएगा हमारा। हाउ डेयर यू। तो कर्म बंधन ब्रह्म विद्या की बातों को पढ़ते सुनते समझते हुए जब हमको सब कुछ पता चलने लगता है तो अब राज विद्या योग चल रहा है। अब ये राज विद्या योग सबके लिए नहीं है। अभी तो हमको हमारे जीवन में ध्यान घटना चाहिए, तो सिर्फ ऊर्जा और मन की बात ही ज्यादा जरूरी है कि मन विचार शून्य कैसे हो जाए, और मन विचार शून्य हो जाए तो हम ऊर्जा पे काम कैसे करने लगे। अभी हमारे लाइफ में एनर्जी लेवल पे स्ट्रगल है, माइंड लेवल पे स्ट्रगल है, कर्मा लेवल पे स्ट्रगल है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ब्रह्म के बारे में। खैर चलिए, अब आ गए हैं महफिल में, गीता में, तो कोशिश कीजिए। अगर आपके पास भगवत गीता आ गई, आपने उसे पढ़ना शुरू कर दिया, तो आपके लिए आपको समझ में आने लग जाएगा चक्र और कुंडलिनी कुछ नहीं है, वो एनर्जी लेवल पे। सात्विकता कुछ नहीं है। निर्गुण ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो निर्गुण है, वो सात्विक नहीं है। मन के तल पे तमस है, रजस है, सत्व है। तमस से बेटर रजस है, रजस से बेटर सत्व है, लेकिन आत्मा तो निर्गुण है। इसीलिए जो मोरालिटी के इश्यूज होते हैं सोसाइटी में बहुत जगह पर, आत्मा तल वाले जो हैं वो सोशल इथिक्स, मोरल इथिक्स, उससे वो प्रभावित नहीं होते। वो बस ये देखते हैं किससे सृष्टि चक्र में क्या क्या फेवरेबल है, क्या अनुकूल है। तो अगर ब्रह्म विद्या पॉपुलर हो जाए तो सोसाइटी में कोई रूल नहीं बचेगा, बहुत दिक्कत है। भगवत गीता को इसलिए हम नहीं पढ़ते, बस वो अलमीरा में रखा रहता है। सोसाइटी में रूल फिर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगी। सोसाइटी में तो रूल रूल बनाया जाता है, परिवार में ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए। तो चलिए, ब्रह्म विद्या पढ़ रहे हैं, जितना आप समझ रहे हैं उतना आप ऊपर उठ जाएं। अपने भीतर से तो कोशिश करें इस ब्रह्म को जानने की। यस, वेरी ट्रू। जो भी हम कर, अगर हम डोनेशन भी दे रहे हैं, जैसे मैं भी कभी कभी डोनेशन मांगता हूँ आप लोगों से, तो डोनेशन जब दे रहे हैं तो वो भी यही होना चाहिए कि आई एम ऑफरिंग टू डिवाइन, आई एम नॉट ऑफरिंग टू डॉक्टर रंजन, या फिर जो पीएमसी में डोनेट करते हैं। आई एम नॉट ऑफरिंग टू पीएमसी, आई एम ऑफरिंग टू डिवाइन। धरती पर डिवाइन वर्क बढ़े तो डिवाइन कॉन्शियस, डिवाइन लोग जो हैं वो डिवाइन के लिए ही करेंगे। तो वो बात समझ में आ गई, तो मैं पीएमसी को डोनेट कर रहा हूँ या डॉक्टर रंजन को डोनेट कर रहा हूँ, ये वो बोल के सोच कर ना करके मैं डिवाइन को डोनेट का ऑफर कर रहा हूँ, उस हिसाब से डोनेशन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है रोहन जी। तो